हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए आज की पूजा। आज जितिया का नहाए खाए है, 5 तारीख है आज। मेरी पूजा हो चुकी है दोस्तों। और ये हमारे लाला, ये देखिए नहा धोआ के बिल्कुल तैयार हो गए। तो बहुतों का क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों कि दी हम कहीं पे 7 तारीख को हो रहा है, कहीं पे 6 तारीख को हो रहा है, तो क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। फिर भी मैंने 1-2 कमेंट देखा तो मैंने सोची कि छोटी सी मैं वीडियो बना दूं। तो कहीं कहीं पे है तो हम लोग का है कि जैसे कि उदया तिथि को लेकर के ही हम लोग कोई भी त्यौहार को, कोई भी पारण को, कोई भी व्रत को धारण करते हैं। तो उदया तिथि हमारा 6 तारीख से ही है। तो 7 तारीख को है जो 10 साढ़े 10 बजने के बाद हमारा नौमी चढ़ जा रहा है। तो अष्टमी बस 10 साढ़े 10 बजे तक ही है उस दिन। तो इसलिए हमें अष्टमी की पूजा करनी है। तो हमें व्रत जो फास्टिंग है हमारा वो 6 तारीख को ही रखेंगे। तो हम लोग तो 6 तारीख को रखेंगे फास्टिंग। आप लोग कितने तारीख को रखेंगे, आपके क्या कैसे होता है, आपके हिसाब से, अपने हिसाब से आप करें। अगर 7 तारीख को हम अगर फास्टिंग रखते हैं तो हमको सुबह ही पूजा कर लेना होता है और उसके बाद हमें पूरा दिन व्रत रह करके नौमी तो नहीं, 10वीं हो जाता है दूसरे दिन, 10वीं को हमें पारण करना होता है। तो आप लोग देखें कि किस प्रकार से आपको करना है। बाकी हम लोग तो 6 तारीख को ही फास्टिंग रखेंगे। और बहुतों का कमेंट था दोस्तों कि जितिया के दिन भी हमें वो जैसे तीज में दान निकालते हैं वो निकालना है। तो हाँ बिल्कुल निकालते हैं। तीज में जैसे तीज में आप दान निकालते हैं, कपड़ा है, श्रृंगार है, उस प्रकार से आप जितिया में भी निकाल सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं। अगर कपड़ा श्रृंगार नहीं दे सकते हैं तो आप उन्हें अन्न का दान करें, जैसे कि चावल, दाल, हल्दी, आलू वगैरह जो होता है और द्रव्य डाल करके आप उन्हें दान करें। दक्षिणा निकालना कहते हैं उसे, दक्षिणा निकालें आप। और आज जो भी है, जो भी खाना आप बनाएंगे, आप अपने पूर्वजों के लिए आपको निकालना होता है। जो झींगी और परोर का जो पत्ता होता है, इसे नेनुआ भी बोलते हैं, झींगी भी, परोर भी बोलते हैं। छोटा वाला जो होता है झींगी होता है, झींगी भी बोलते हैं उसे, झींगा भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो उस पत्ते पे जितना खाना आपने बनाया है उस सब को आप निकालेंगे। निकालने के बाद दक्षिण दिशा का मुख में उसे करके आप रखेंगे और फिर इस तरह से जल देंगे। तर्पण जिसे बोलते हैं, इस तरीके से जल पड़ता है उन्हें, पितरों को, ठीक है। तो जल देने के उसके बाद आपने धूप जला लेना है। अगर नहीं है तो इस प्रकार का भी धूप आता है, देखिए इसमें गोंगल वगैरह सब कुछ रहता है। इस प्रकार का भी धूप जला सकते हैं आप। या फिर आप उपले पे जो जलाते हैं तो उसमें भी आप काला तिल है, जौ है, चावल है, ये सब मिला करके आप उस धूप को बना करके 3 बार ही धूप डाल सकते हैं। क्योंकि हर पूजा के समाप्ति के बाद हमें धूप डालना होता है, तभी वो पूजा पूर्ण होता है और तभी वो पूजा पूरा हो जाता है आपका। तो धूप डालना बहुत ज़रूरी होता है हर पूजा में। और देखिए दोस्तों ये खीरा है, ठीक है। तो इस खीरा का इस पूजा में बहुत महत्व होता है। आज के दिन भी आप उसे, खीरा का बीज जो होता है और गोलवा का साग होता है, वो सब आप कच्चे दूध में, ताज़ा दूध में निगलते हैं और पारण के दिन भी निगलते हैं। पारण का दिन कुशी केरा होता है, खीरा का बीज, गोलवा का साग, थोड़ा सा मड़ुआ का आटा होता है। ये सबको मिक्स करके आपको कच्चे दूध, ताज़ा दूध से आपको पारण करना होता है। जितिया में खास करके ये भी होता है दोस्तों कि हर चीज़ आपको ताज़ा बनाना होता है, बासी इसमें कुछ नहीं। आपको पारण के बाद आप संध्या के समय खा सकते हैं, पर पूरे दिन आपको बासी खाना नहीं खाना है, बासी चीज़ बना हुआ नहीं खाना है, बासी दूध में पारण नहीं करना है। आप सुबह, और गाय का दूध इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, गाय का दूध से ही हम पारण करते हैं। गाय का दूध बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारे नन्हे ठाकुर जी, ये देखिए। तो इसमें यही खास करके है कि आपको हर चीज़ ताज़ा यूज़ करना होता है, ताज़ा बनता है खाना। और निकालने के बाद हमें, पितरों को निकालने के बाद हमें आपको पारण करना होता है। तो कोई भी व्रत या कोई भी त्यौहार में छोटा छोटा चीज़ जो होता है उसे हमें ध्यान रखना होता है। और ये हमारी राधा प्यारी और ये हमारे कन्हैया। तो हमारी भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। मेरी तरफ से सबको राधे राधे, और अच्छे से आप अपना जितिया को पूर्ण करें। मेरी तरफ से सबको राधे राधे।